मित्रों, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, अगर आप किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई अनुभव है, कोई ज्ञान है, कोई विजडम है, तो आज मैं आपसे दिल से, बहुत विनम्रता से, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ एक बात कहना चाहता हूं। अब भारत के हर एक्सपर्ट को डिजिटल कोच बनना ही चाहिए। जी हाँ, बनना ही चाहिए। ये कोई ट्रेंड वाली बात नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया वाला एक्साइटमेंट नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, यह एक करियर शिफ्ट है, यह एक इनकम शिफ्ट है, यह एक ऑथोरिटी शिफ्ट है, और ऑनेस्टली कहूं तो ये एक फ्यूचर सिक्योरिटी शिफ्ट है। मित्रों, मैं सुनील चौधरी, डिजिटल कोच भारत से आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूं। मैं वर्षों से यही देख रहा हूं कि भारत में बहुत सारे लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत कैपेबल हैं, बहुत सिंसियर हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, उनके पास उस नॉलेज का डिजिटल सिस्टम नहीं है, उनके पास अनुभव है, लेकिन उनके पास अनुभव की ऑथोरिटी पोजीशनिंग नहीं है, उनके पास टैलेंट है, लेकिन उनके पास उस टैलेंट को इनकम, इम्पैक्ट और ऑथोरिटी में बदलने का मॉडल नहीं है। और यही गैप है। मित्रों, पुराना एक्सपर्ट मॉडल बदल चुका है। पहले क्या होता था? अगर आप टीचर थे तो आपको क्लासरूम चाहिए था, अगर आप ट्रेनर थे तो आपको फिजिकल बैच चाहिए था, अगर आप कंसल्टेंट थे तो आपको लोकल क्लाइंट्स चाहिए थे, अगर आप कोच थे तो आपको रेफरल्स चाहिए थे, अगर आप स्पीकर थे तो आपको स्टेज चाहिए था। मतलब ज्ञान था, लेकिन रीच लिमिटेड थी, और जब रीच लिमिटेड थी तो इनकम लिमिटेड थी, इम्पैक्ट लिमिटेड था, विजिबिलिटी लिमिटेड थी, ऑथोरिटी लोकल लेवल तक लिमिटेड थी, और ग्रोथ टाइम बाउंड थी। लेकिन आज भारत बदल चुका है। आज स्मार्टफोन हर हाथ में है, इंटरनेट हर जगह है, यूट्यूब लर्निंग का प्लेटफॉर्म बन चुका है, लोग ऑनलाइन गाइडेंस लेने के लिए रेडी हैं, लोग प्रैक्टिकल मेंटरशिप के लिए पे कर रहे हैं, लोग कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग समझ रहे हैं, व्हाट्सएप सीरियस बिजनेस कम्युनिकेशन टूल बन चुका है, वेबिनार्स एक्सेप्टेड हो चुके हैं, ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो मित्रों, सवाल ये नहीं है कि डिजिटल पॉसिबल है या नहीं, सवाल ये है अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अभी तक डिजिटल क्यों नहीं बने। मैं आपको एक बहुत पावरफुल बात बताना चाहता हूं। आज के समय में अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप डिजिटल नहीं हैं तो धीरे धीरे आप इनविजिबल हो सकते हैं। कृपया इस लाइन को बहुत गहराई से समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नॉलेज कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी क्वालिटी कम है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑफलाइन एक्सपर्टीज विदाउट डिजिटल ऑथोरिटी इज बिकमिंग इनकम्प्लीट। आज ट्रस्ट कहां से शुरू होता है? लोग सर्च करते हैं, लोग YouTube देखते हैं, लोग प्रोफाइल देखते हैं, लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लोग कंपेयर करते हैं, लोग समझते हैं कि कौन क्लैरिटी देता है, कौन रियल है, कौन सिस्टम से बात कर रहा है, कौन सिर्फ नॉइस कर रहा है। तो अगर आप डिजिटली विजिबल नहीं हैं तो बहुत बार आपसे कम नॉलेज वाला इंसान भी आपसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने नॉलेज को पोजीशन कर दिया, क्योंकि उसने अपने नॉलेज को पैकेज कर दिया, क्योंकि उसने अपने नॉलेज को डिजिटल ट्रस्ट में बदल दिया, और आपने अभी तक केवल नॉलेज को नॉलेज ही रहने दिया। मित्रों, डिजिटल कोच का मतलब क्या है? बहुत लोग समझते हैं वीडियो डालना डिजिटल कोच, जूम कॉल लेना डिजिटल कोच, कोई कोर्स बेचना डिजिटल कोच, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना डिजिटल कोच। नहीं, मेरे हिसाब से एक रियल डिजिटल कोच वो है जो अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और विजडम को एक कंप्लीट डिजिटल कोचिंग इकोसिस्टम में बदल दे। मतलब उसे पता हो वो किसकी मदद करता है, उसे पता हो वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसे पता हो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन देता है, उसके पास क्लियर मैसेज हो, क्लियर पोजीशनिंग हो, कंटेंट स्ट्रेटजी हो, ट्रस्ट बिल्डिंग सिस्टम हो, ऑफर स्ट्रक्चर हो, व्हाट्सएप फॉलोअप हो, ईमेल नर्चर हो, वेबिनार फ्लो हो, सेल्स क्लैरिटी हो, प्रीमियम पाथ हो, कम्युनिटी हो और लॉन्ग टर्म ब्रांड विजन हो। तब जाकर आप सिर्फ एक्सपर्ट नहीं रहते, आप एक डिजिटल कोच बनते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, भारत को अब और कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं, रियल डिजिटल कोचेस की जरूरत है। आज बहुत नॉइज है, बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग क्लिप्स बना रहे हैं, बहुत लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग व्यूज चेज कर रहे हैं, लेकिन भारत को जरूरत किसकी है? भारत को जरूरत है रियल टीचर्स की,
रियल ट्रेनर्स की, रियल मेंटोर्स की, रियल गाइड्स की, रियल एक्सपर्ट्स की और रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएटर्स। ऐसे लोग जो क्लैरिटी दें, रोड मैप दें, सिस्टम दें, इंप्लीमेंटेशन दें, अकाउंटेबिलिटी दें, ट्रस्ट दें और रियल रिजल्ट्स दें। यही रीजन है कि मैं स्ट्रांगली मानता हूं अगर आप जेन्युइन एक्सपर्ट हैं तो डिजिटल कोच बनना आपके लिए केवल अपॉर्चुनिटी नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी। क्योंकि आपका ज्ञान किसी की जिंदगी बदल सकता है और अगर आपका ज्ञान स्ट्रक्चर्ड डिजिटल फॉर्म में नहीं पहुंच रहा तो बहुत लोग उसे उस बेनिफिट से, आपकी नॉलेज से वंचित रह जाएंगे। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि एक्सपर्ट को डिजिटल कोच क्यों बनना चाहिए। सबसे पहले क्योंकि सिर्फ नॉलेज अब काफी नहीं है। आज नॉलेज फ्री में हर जगह है लेकिन लोग फ्री इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे। लोग ढूंढ रहे हैं सही दिशा, सही मेंटोर, सही फ्रेमवर्क, सही इंप्लीमेंटेशन, सही सपोर्ट, सही अकाउंटेबिलिटी। मतलब इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, ट्रांसफॉर्मेशन इज रेयर। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन देता है? ट्रांसफॉर्मेशन देता है डिजिटल कोच। दूसरा, क्योंकि डिजिटल मॉडल आपको स्केल देता है। ऑफलाइन में आप 10 लोगों को सिखाते हैं, डिजिटल में आप 100, 1000, 10,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन में आपकी टाइमिंग लिमिट बनती है, डिजिटल में आपका कंटेंट आपके लिए काम करता है। ऑफलाइन में हर सेशन नया एफर्ट मांगता है, डिजिटल में सिस्टम बिल्ड होता है। मतलब आपका नॉलेज आपके आवर्स से ज्यादा काम करना शुरू करता है। यही रियल लेवरेज है। तीसरा, क्योंकि ऑथोरिटी डिजिटल में कंपाउंड होती है। जब आप लगातार सही कंटेंट बनाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको याद रखते हैं, लोग आपको रेफर करते हैं, लोग आपसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, लोग आपकी बातों में गहराई महसूस करते हैं और धीरे धीरे आप रैंडम पर्सन नहीं रहते, आप कैटेगरी ऑथोरिटी बनना शुरू करते हैं। और भारत में ऑथोरिटी का बहुत बड़ा वैल्यू है। चौथा, क्योंकि इनकम के नए लेयर्स ओपन होते हैं। जब आप डिजिटल कोच बनते हैं तब आप केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। आप बना सकते हैं 1-to-1 कंसल्टेशन, ग्रुप कोचिंग, वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस, कोहोर्ट प्रोग्राम्स, प्रीमियम मेंटरशिप, मेंबरशिप, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, हायर टिकट ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। यानी आप सर्विस सेलर से इकोसिस्टम बिल्डर बन सकते हैं। पांचवा, क्योंकि फ्यूचर सिक्योरिटी बढ़ जाती है। आज जो एक्सपर्ट सिर्फ रेफरल्स या लोकल नेटवर्क पर डिपेंड है वो वल्नरेबल है, लेकिन जो एक्सपर्ट अपना ऑडियंस, ट्रस्ट और डिजिटल सिस्टम बिल्ड कर रहा है वो फ्यूचर प्रूफ हो रहा है। क्योंकि उसके पास है ब्रांड है, उसके पास ऑडियंस है, कंटेंट असेट्स हैं, सर्च प्रेजेंस है, सिस्टम्स हैं, ऑफर्स हैं, कम्युनिटी है, ओनरशिप। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिजिटल कोच बनना मतलब इन्फ्लुएंसर बनना नहीं है। आपको डांस नहीं करना है, आपको ट्रेंड चेज नहीं करना है, आपको फेक एनर्जी नहीं दिखानी, आपको वायरल होने के पीछे नहीं भागना है, आपको एंटरटेनमेंट की मशीन नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? आपको बनना है ट्रस्टेड एक्सपर्ट। बस एक ट्रस्टेड एक्सपर्ट जो क्लियर बोलता है, जो रियल प्रॉब्लम समझता है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है, जो ट्रस्ट बिल्ड करता है, जो सिस्टम से काम करता है, जो लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाता है। ऐसा डिजिटल कोच आपको बनना है। तो अब सवाल यह है, शुरुआत कैसे करें? मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देता हूं। स्टेप नंबर 1, डिसाइड करो कि तुम किसकी मदद करते हो, सबकी नहीं, स्पेसिफिक बनो। स्टेप नंबर 2, क्लियर करो कि तुम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन देते हो। लोग नॉलेज नहीं खरीदते, लोग रिजल्ट खरीदते हैं। स्टेप नंबर 3, कंटेंट बनाओ लेकिन रैंडम नहीं। कंटेंट का काम होना चाहिए अट्रैक्ट, एजुकेट, बिल्ड ट्रस्ट, रिमूव ऑब्जेक्शंस, मूव टू नेक्स्ट। स्टेप नंबर 4, एक क्लियर ऑफर बनाओ। फ्री गाइडेंस अच्छी बात है लेकिन बिजनेस के लिए स्ट्रक्चर्ड ऑफर जरूरी है। स्टेप नंबर 5, फॉलो अप सिस्टम बनाओ। बहुत लोग पहली बार में बाय नहीं करते। यूज व्हाट्सएप, ईमेल, मास्टर क्लास, वेबिनार, नर्चरिंग। स्टेप नंबर 6, लॉन्ग टर्म सोचो। आज का पोस्ट नहीं, पूरे इकोसिस्टम का। मित्रों, मेरी सबसे विनम्र लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप ये महसूस करते हैं कि मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, लोग मुझसे सीख सकते हैं, मैं जेन्युइनली लोगों की मदद कर सकता हूं, लेकिन अभी तक मैंने इसे स्ट्रक्चर्ड डिजिटल बिजनेस में नहीं बदला, तो प्लीज अब और वेट मत। क्योंकि अगले 3 से 5 साल में भारत में कैटेगरी लीडर्स बनेंगे हर निश में। करियर, कम्युनिकेशन, फिटनेस, योगा, बिजनेस, माइंडसेट, पेरेंटिंग, स्पिरिचुअलिटी, डिजिटल ग्रोथ, फाइनेंस एजुकेशन, रिलेशनशिप गाइडेंस, स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, हेल्थ अवेयरनेस, प्रोडक्टिविटी। हर जगह लीडर्स बनेंगे।
कैटेगरी लीडर्स, और जो लोग अभी शुरू करेंगे वो इम्परफेक्ट होकर भी आगे निकलेंगे। इम्परफेक्ट होकर यानी बहुत कुछ नहीं आता है, कुछ आता है तो भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। और जो लोग वेट करेंगे वो कैपेबल होकर भी पीछे रह जाएंगे या रह सकते हैं। मित्रों, मैं आपको एक लाइन देना चाहता हूं, आप इसे याद रखिए। नॉलेज इज द सीड, डिजिटल कोचिंग इज द ट्री। नॉलेज इज द सीड, डिजिटल कोचिंग इज द ट्री। आपके पास सीड है, लेकिन अगर आपने उसे क्लैरिटी, पोजिशनिंग, कंटेंट, ऑफर्स, सिस्टम्स, ट्रस्ट, कम्युनिटी में नहीं बदला तो वो सीड सीड ही रह जाएगा। पोटेंशियल रहेगा लेकिन पोटेंशियल इनकम नहीं बनाता, पोटेंशियल अथॉरिटी नहीं बनाता, पोटेंशियल इंपैक्ट नहीं बनाता, पोटेंशियल लेगेसी नहीं बनाता। स्ट्रक्चर बनाता है, एग्जीक्यूशन बनाता है, डिजिटल कोच माइंडसेट बनाता है। मित्रों, मैं ये बात किसी ट्रेंड की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूं कि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास रियल नॉलेज है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने नॉलेज को डिजिटल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं किया। और मैं चाहता हूं कि आप उनमें से वो व्यक्ति बने जो सिर्फ नॉलेजेबल नहीं रहता बल्कि बनता है एक रियल डिजिटल कोच, जिसके पास हो क्लैरिटी, ऑथोरिटी, कंटेंट सिस्टम, ऑफर्स, लीड फ्लो, ट्रस्ट, कम्युनिटी, प्रीमियम ग्रोथ पाथ। अगर आप अपने नॉलेज को इनकम, इंपैक्ट और अथॉरिटी में बदलना चाहते हो, अगर आप सिर्फ कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि डिजिटल कोच बनना चाहते हो, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज को भारत में स्केल करना चाहते हो, अगर आप अपने नाम का ट्रस्ट, ब्रांड और इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, तो अब समय आ गया है, अपनी डिजिटल कोचिंग जर्नी शुरू कीजिए। अगर आप अपना शुरुआत करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, सही रोड मैप चाहते हैं, सही सिस्टम चाहते हैं, तो डिजिटल कोच भारत के साथ जुड़िए। और अगर आप सीरियस हैं, अगर आप डीपर मेंटरशिप, स्ट्रॉन्गर सिस्टम्स, शार्पर पोजीशनिंग और प्रीमियम ग्रोथ चाहते हैं, तो डीसीए हमारे प्रोग्राम डिजिटल कोच असेंशन आपके लिए जुड़िए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपके अंदर जो नॉलेज है वो सिर्फ नॉलेज बनकर ना रह जाए, वो आपकी आइडेंटिटी बने, आपकी पहचान बने, वो आपका बिजनेस बने, वो आपका इंपैक्ट बने, वो आपकी ऑथोरिटी बने, वो आपकी लेगेसी बने। मिलते हैं अगले सेशन में। जय सनातन, वंदे मातरम।